जो हम लोग ओर लिए हैं, जो जिस चीज का हमें मेटल है उसका हमने ओर लिया, उसको क्या किया हमने, कॉन्सेंट्रेशन किया। कॉन्सेंट्रेशन बताया था कि क्या करना होता है कॉन्सेंट्रेशन में, साफ सफाई होता है इनिशियल लेवल पे, है ना, ओर का, है ना। इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। तो इसके अंदर हमारा आता है क्या, जैसे कि सपोज दैट मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, है ना, मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। और पढ़ा था आपने कि फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ा था, है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं, ठीक, फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। और इसी के अंदर पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन भी, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग कंसंट्रेशन में यूज करते हैं ना, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं ये सब प्रोसेस कंसंट्रेशन के, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो मेटल है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। अगर वो मेटालिक है तो हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे, अगर उनमें से कोई एक डेंसिटी किसी का कम है तो हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, है ना। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है इस कंसंट्रेशन के बाद हमें, एनसीईआरटी बुक में ये सब नहीं दिया है। तो अच्छा ठीक है, चलो नहीं दिया है। अब एक बात मेरी हेलो। बात मेरी बात सुनो, नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है, मान लिया नहीं दिया, अगर पढ़ लोगे तो क्या कुछ खराबी है। आप ऐसा थोड़ी कि आप अगर क्वेश्चन पर बताओगे, क्वेश्चन पूछे, क्या मुझे एनसीईआरटी से ही आप क्वेश्चन पूछोगे सिर्फ, उससे आगे की बात नहीं करोगे। नहीं आप लोग एनसीईआरटी जाएंगे ना आप। आप लोग एनसीईआरटी का जिद लगा के रखे हो। अगर बाई चांस अगर मान लो तो इसकी इसका इसका मतलब क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी से आगे बढ़ नहीं सकते, तो फिर क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे एनसीईआरटी से अलग नीचे। एनसीईआरटी वाला भी पढ़ाएंगे ना आप। तो पढ़ा तो रहा हूँ। तो ऐसा बोलो ना कि अगर ऐसा है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही सिर्फ डिस्कस करना है, अगर बाहर की चीजें नहीं बताना है तो छोड़ दो, मुझे क्या मेहनत करने की जरूरत है। पढ़ाइए सर आप। टॉपिक दिया है। ठीक है। तो मैग्नेटिक ये सब हो गया, कंसंट्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, ओर का प्योर फॉर्म मिलता है ना, प्योर ओर मिलता है हमें, ठीक है। अब इस ओर के बाद जो है डिपेंड करता है कि हमारा ओर कैसा है ना। तो ये जो हमें मेटल मिला वो डिपेंड करेगा, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो जो मेटल है वो कैसा है, रिएक्टिव है तो अलग प्रोसेस यूज करेंगे, अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो हम लोग अलग प्रोसेस यूज करेंगे, अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो हम लोग अलग प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। आपके बुक में एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ये वाला चार्ट आपको बनाया हुआ होगा जिसमें बोला होगा कि जो ये प्योर ओर मिला हमें, इसको 3 पार्ट में, है ना, होता है। क्या होता है, एक होता है मोस्ट रिएक्टिव का, है ना, जो मेटल्स जो हमारे ओर हैं उसमें मोस्ट रिएक्टिव जो होंगे, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। एक होता है मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है, चेक कर लेना, ये चार्ट आपके बुक में दिया होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। और एक होगा लिस्ट रिएक्टिव, ओके, वैसे मेटल जो लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखोगे कि बुक में जो भी है मोस्ट रिएक्टिव में आपके आते हैं सोडियम, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो अगर सपोज दैट सोडियम की बात करें हम लोग, तो सोडियम जैसे कि NaCl हो गया, है ना, NaCl, ये क्या है, ये आपको पहले ही ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसमें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपस में ही बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली ये बाइंड होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं है, इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रो लाइसिस से सेपरेशन करते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको हम लोग कैसे कैसे मेटल को ऑब्टेन करते हैं, थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं इसको सेपरेट मेटल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन से, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन करते हैं, ठीक है।
हालांकि ये हम लोग जनरली क्या होता है कि बहुत ही ये इलेक्ट्रोलाइसिस सेपरेशन जो होता है दैट इज कॉस्टली पड़ता है ना, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अगर मोस्ट रिएक्टिव, अगर आपका रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना, रिएक्टिव मेटल का आपको एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोग को कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन। ठीक है, जो NaCl का मैंने एक तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दिखाया था ना पिछले क्लास में, सॉल्ट्स चैप्टर में, NaCl वाला, है ना, तो सेम प्रोसेस इसी तरह होता है। क्लोरीन का बन जाता है इधर एनोड पे, और कैथोड पे आपका क्या बनेगा, सोडियम का मेटल डिपॉजिट होगा, है ना। उसी तरह से आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वहां से। ठीक है, मॉड्यूलेटरी रिएक्टिव में सपोज दैट कि जिंक है आपके बुक का एग्जांपल। ठीक है, जिंक, ठीक है, मॉड्यूलेटरी रिएक्टिव में जिंक मेटल आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो तरीके का इसका ओर हमें मिलता है। एक होता है या तो ये इसका ओर जो होगा या तो सल्फाइड फॉर्म में होगा या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, है ना। इसका जो हमारा ओर मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, आइदर इट इज मेटल सल्फाइड, है ना, मेटल सल्फाइड होगा, मेटल सल्फाइड होगा, या ये होगा आपका मेटल कार्बोनेट। ठीक है, या तो मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो जिंक का है तो सपोज दैट कि आपका जिंक का ये ZnS जिंक सल्फाइड है ना, और कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ZnCO3। ठीक, ये आपका प्योर ओर है ना, प्योर ओर है, क्योंकि ये जिंक सल्फाइड को हमने पहले ओर तो लिया था, उसका कॉन्सेंट्रेशन किया, फिर प्योर ओर निकाला, फिर उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का स्टेप करेंगे। हमें जानना कि ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो इसके लिए हम लोग का दो प्रोसेसेस हैं, है ना। इसको हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है ना। इसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी मेटल हमें, जो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन के बाद मिला, जो भी और हमें मिला, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, है ना। क्या ऑप्शंस हैं, आइदर रोस्टिंग, है ना, सल्फाइड ओर का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, है ना, रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग का अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, व्हाट इज रोस्टिंग, तो क्या कहोगे, हीटिंग द मेटल ओर, है ना, या फिर हीटिंग मेटल सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हमें क्या किया, जो मेटल ओर मिला हमें, उसको क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड जो है ना, कोई भी मेटल का ओर, उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, तो रोस्टिंग पता चल गया क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग द मेटल ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट याद रखने के लिए, रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अगर कार्बोनेट और रहेगा, है ना, जब सल्फाइड और रहेगा तब तो हम लोग रोस्टिंग करेंगे, लेकिन जब हम लोग कार्बोनेट और रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन जस्ट ऑपोजिट है रोस्टिंग के। इसमें क्या होता है कि हमें हीट करना है, बट ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे जिंक सल्फाइड था, इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, तभी तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऑलरेडी जिंक कार्बोनेट के पास ऑक्सीजन है ना, इसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हमें इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जस्ट, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड, है ना, इन दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, है कि नहीं, जिंक ऑक्साइड मिल गया दोनों प्रोसेस से, हमारा और जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, याद करो। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही हमें ऑक्साइड मिला उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन करना है ना। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसका रिडक्शन, है ना, इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। ठीक है,
तो रिडक्शन के लिए हम लोग को एक बहुत ही मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके रिडक्शन के लिए हम लोग के पास एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? कोक, है ना, कोक, कार्बन, है ना, कार्बन का ही एक फॉर्म है कोक। ठीक है, इससे हमको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर इसका आप रिएक्शन देखना चाहो तो इस तरह का होगा, जिंक ऑक्साइड, है ना, इसको हम लोग कार्बन के साथ लगा देंगे। ठीक है, कार्बन के साथ इसको लगा दिया तो क्या बनाएगा? ये कार्बन नहीं, कोक है। ठीक है, कार्बन का ही एक फॉर्म है ये कोक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने कोक से पास करा दिया तो क्या होगा? ये जिंक मेटल में तोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये जो हमें जिंक मिला है, ये मेटल जो हमें मिला है, ये दिस इज नॉट प्योर, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, है ना, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे फिर? इसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप बताया होगा, देखना जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे उसमें आपका ये इन्वॉल्व होगा रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं हम लोग, वो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था? हमने ओर का एक्सट्रैक्शन किया। सेकंड स्टेप क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन किया, दो हुआ। कॉन्सेंट्रेशन को फिर हमने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन करके जो हमें ओर मिला उसका हमने क्या किया? रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन, मतलब कि हमने उसको क्या किया? ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, है ना, ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट किया। ये हो गया थर्ड बॉन्ड, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। फिर ऑक्साइड से कन्वर्ट करके हमने क्या किया? इसका रिडक्शन किया, तो फोर्थ, है ना, ये फोर्थ स्टेप हो गया। और रिफाइनिंग करना है फिर हमें, तो ये कौन सा स्टेप हो गया? 5, है ना। तो 5 स्टेप्स बताए थे, यही वो 5 स्टेप्स हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और आगे देखते हैं। सपोज दैट कि अब थोड़ा रिकॉल कर लो पीछे का, अभी देखते हैं। और लिस्ट रिएक्टिव के बारे में सोचो, है ना। लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव क्या होता है ना। मेटल्स कुछ जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, सपोज दैट कि मरकरी, है ना, मरकरी Hg, ठीक है, ये लिस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो जब सल्फाइड होगा तो आपको पता ही है क्या करना है। सल्फाइड होगा तो क्या करेंगे? पहला रोस्टिंग करेंगे, है ना, रोस्टिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, है ना। रोस्टिंग से क्या होगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और फिर रिडक्शन करेंगे और उसके बाद फिर रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है ना, रिफाइनिंग करेंगे, बस यही स्टेप है। क्लियर? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं अभी थोड़ा, ये जान लो इसके बारे में, है ना। जब हमारा NaCl रहेगा तो हम लोग इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, है ना, इसके बारे में सोचो। देखो, हमने क्या किया? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का लिया है ना, NaCl, है ना। NaCl से हमको सोडियम को चाहिए, सोडियम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप लगाते हैं, है ना। एक कंटेनर लिया, ठीक, क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में 4 वाला केमिकल मेथड नहीं, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, रहने दो। चलो, NaCl, NaCl का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सोडियम का हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, जैसा कि आपको पता है कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो ये हो गया, 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट कर दिया सप्लाई से। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोड्स हैं, थोड़ा ये थिक है। ठीक, ठीक है, ये थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा ये हेजी बन सकता है। ठीक है, ये आपको नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, क्या बोला मैंने कि NaCl का हमें एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो क्या होगा? हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, है ना, यहाँ पे हमने पुट कर दिया NaCl का
सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, NaCl, ठीक है। तो NaCl है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको पता है कि ये आयोन्स में ब्रेक हो जाएंगे, है ना। आयोन्स में ब्रेक होंगे, तो आयोन्स में ब्रेक होंगे तो दैट मीन्स व्हाट, क्या क्या आयोन्स होंगे, एक होगा Na+, है ना, और एक आएगा आपका Cl-, Na+ और Cl-, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर जो हमारा Na+, जो Cl- है, जो नेगेटिव चार्ज आयोन्स है ना, वो किस इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास, है ना। ये आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। समझो यहाँ पे जो मैंने उस टाइम भी समझाया था, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। इसमें क्या हुआ, क्लोरीन है ना, सॉरी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव के पास जाएगा ना क्लोरीन, ये नेगेटिव है। ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, Cl, ठीक है। लेकिन ये अभी ये फ्री स्टेट में नहीं है, तो क्या होगा कि एक और ये Cl आयन का ये वेट करेगा, है ना, एक और Cl आयन का वेट करेगा, है ना, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर बनाएगा Cl2, ठीक है। और यहाँ से आपको दिखेंगे कि यहाँ से बबल्स आपको दिखेंगे निकलते हुए, वो किसके बबल होंगे, Cl2 के, क्लोरीन एटम के, ठीक है। अब सोडियम में भी यही केस होगा, सोडियम में क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और अब क्या है, ये यहाँ पे कौन सा है, हमारा जो सॉल्यूशन में Na+ मौजूद है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें इस केस में जो Cl- था, इसमें इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, है ना, लेगा नहीं देगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ के केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, है ना, और बनाएगा क्या, Na सॉलिड, है ना। और ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इसके सोडियम किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करता है, रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम हो गया उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये था हमें रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है ना। मैंने बताया था ना कि जिंक लिया हमने, जिंक को जो ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, जिंक को फिर रिडक्शन किया, तो हमें फिर उसका रिफाइनिंग करना है। तो रिफाइनिंग के लिए हमें क्या करना, कौन सा प्रोसेस करना है, तो हमें रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है, वो कैसा होता है उसे देखते हैं, है ना। आपका ये टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, कुछ अलग चीज नहीं है, आप लोग इसको पढ़ते ही आ रहे हो। देखो होता क्या है, सेटअप किए हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का, है ना। ये हो गया, और फिर एक इलेक्ट्रोड्स डाल दिया इसमें, ठीक है। ये हो गया एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको हमने आउटसाइड सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेटअप हो गया। सपोज दैट हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है ना, सपोज दैट हमने कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है, कॉपर का, ठीक। तो हमें कहता क्या है इसका, कहने का क्या होता है कि ये सपोज दैट कि आपका एनोड हो गया, है ना, एनोड,
ठीक है, ये आपका कैथोड हो गया। ठीक, कैथोड हो गया। ठीक, देखो तो होता क्या है कि जैसे कॉपर है तो कॉपर को हमने ये एनोड जो लेते हैं वो क्या होता है, इम्प्योर होता है ना। वो क्या होता है, इम्प्योर लेते हैं। इम्प्योर कॉपर का जो हमें जैसे कि इम्प्योर जो मेटल है उसका हम लोग ये वाला लेते हैं, है ना। ये क्या है, इम्प्योर का मेटल, हमें इसी को प्यूरिफाई करना है। ये क्या है, इम्प्योर कॉपर, है ना। इम्प्योर कॉपर को हमें प्यूरिफाई करना है, ठीक है। और ये जो हमारा कैथोड है इसको हम लोग क्या लेते हैं, प्योर कॉपर से लेते हैं ना। जो हमें जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना उसी का हम लोग प्योर फॉर्म लेते हैं, है ना। उसी का हम लोग प्योर फॉर्म लेते हैं। और जो सोल्यूशन होगा, ध्यान से देखना, जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो हमें उसी मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉपर लिया है तो हम लोग किसका क्या रहेगा हमारा, इसमें कौन सा रहेगा, कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो आपको पता है कि जो कॉपर सल्फेट जो है वो क्या होगा, आयोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयोन्स में टूट जाएंगे। जो आयोन्स क्या होंगे, वो कौन कौन से आयोन होंगे, Cu2+, है ना, Cu2+ आयोन और SO4 2- आयोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये SO4 2- और Cu2+ आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, एक सेकंड रुक जाओ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये हमारा आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो होना क्या है कि ये अब जो ये कॉपर है, ये Cu2+ आयन जो है ना, Cu2+ आयन जो है आपको पता है ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट होगा जाके, है कि नहीं। Cu2+ आयन जो है, जो हमारा सॉल्यूशन में हमने लिया था, वो क्या होगा, कैथोड के पास जाके हमारा डिपॉजिट होगा, है ना, इस पे, इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है। और जो SO4 2- आयन है ना, जो सल्फर डाई SO4 2- आयन जो है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा इससे और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के बबल्स यहाँ से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसका म्यूट करो, ये कौन है। ठीक है, हाँ, तो SO4 2- आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और वहां से आपको सल्फर डाइऑक्साइड्स के आपको बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, और कॉपर 2+ आयन जो है वो हमारा कैथोड पे जाएगा, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और वहां पे जाके डिपॉजिट होगा। तो आप बोलोगे, आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा कि सर तो हमारा ये इम्प्योर जो कॉपर था वो हमारा प्यूरिफाई कहाँ हुआ, वो तो वहां का वहीं है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। कॉपर Cu2+ आयन तो सर यहाँ पे। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, हेलो। सर आवाज समझ में नहीं आ रहा है। अभी ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो, अब बोलोगे कि ये सर ये इम्प्योर कॉपर प्यूरिफाई कहाँ हुआ, इम्प्योर तो रह ही गया, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही है, अभी भी कॉपर वहीं बैठा हुआ है। तो बात समझो, हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो कॉपर 2+ आयन जो यहाँ से सॉल्यूशन से हमारा गया है, सॉल्यूशन से जो हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है ना, वो क्या हुआ है, अब कॉपर 2+ के आयन जो है वो यहाँ पे कमी होंगी, है कि नहीं। इस सॉल्यूशन में जैसे ही Cu2+ आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, इस सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस Cu2+ आयन
will decrease Cu2 plus ion concentration, है ना, Cu2 plus ion concentration ज्यादा बेटर बोलेगा, Cu2 plus concentration जो होगा will decrease, ठीक है, will decrease, क्या होगा, ये जो CO2 प्लस आयन जो उस पर डिपॉजिट हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर के आयंस की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, ये कॉपर जो CO2 प्लस है वो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा, है ना, ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड्स को डोनेट कर देगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा बन के Cu2 प्लस, ठीक है, बन के क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस बन के सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब ये फिर से आप क्या क्या करेगा, ये वाला सॉल्यूशन जो Cu2 प्लस आयन जो आया वो फिर से आपको यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड अल्टीमेटली ये जो हमारा कैथोड है ना, ये जो हमारा कैथोड है इस पे क्या होगा, पूरा कॉपर जम जाएगा, है ना, कॉपर के जो मेटल है वो हमारा बन जाएगा और ये हमारा बहुत ही ज्यादा प्योर होगा, है ना, ये हमारा बहुत ही ज्यादा प्योर होगा, अप टू 99.9% तक प्योर होगा, ये बात समझ में आ रही है, 99.9% तक ये प्योर होगा, ठीक है। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज थे, है ना, जो एनोड पे जो हमारा इम्प्योर था, ये इम्प्योर था ना, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी तो होंगे, तो वो इम्प्योरिटीज क्या होगा, उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोड पे तो एनोड पे तो अब रहेगा नहीं, है ना, क्योंकि कॉपर निकल रहा है वहां से, तो वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा नीचे, है ना, नीचे आपको जम जाएगा वो, है ना, इस तरह का आपको दिखेगा और इसको कहते हैं क्या हम लोग, एनोड मड, है ना, एनोड मड, एनोड मड, क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें?